हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म की इस वीडियो में आज हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में जो एमसीक्यू दिए हुए हैं ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। आप चाहे क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जॉब्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हर स्थिति में ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है AgCl, AgBr, CaCO3 और MgCl2। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। एक समय ऐसा था जब हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस नहीं थी तो हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते थे। तो ये जो टेक्निक थी, ये जो फोटोग्राफी था, इसमें किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन कैसी अभिक्रिया है? हमारे शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज का यूज करती हैं श्वसन क्रिया करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया है, श्वसन की ये जो अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो बाहर से ऊष्मा का शोषण करे यानी ऊष्मा का ग्रहण करे तब जाके वह अभिक्रिया हो, तो वैसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसके संपन्न होने के कारण ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में निकलती है, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये श्वसन जो है ये अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी श्वसन की अभिक्रिया होने के पश्चात ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो नाम है बिना बुझा हुआ चूना जिससे हम क्विक लाइम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है वह है CaO। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना जिसे इंग्लिश में स्लैक्ट लाइम कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए अब जो हमने डिस्कस किया हुआ था बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बुझा हुआ चूना। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं ताकि इसका उपचयन ना हो सके? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए कोई भी वसायुक्त पदार्थ हो या तेलीय खाद्य पदार्थ हो, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसकी गंध खराब हो जाती है। वह खाद्य पदार्थ जो है वह खराब हो जाता है वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के कारण। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रैंसिडिटी। तो अब जो ये चिप्स बनाने वाले हैं
ये चिप्स बनाकर जब पैकेट में उसको सील कर देते हैं तो होता क्या है कि उस पैकेट में वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसके जगह पर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं। तो वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन ना हो, और ऑक्सीजन नहीं होता है इसीलिए वो चिप्स जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस पैकेट में ऑक्सीजन गैस को निकालकर कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अवकरण होता है? देखिए, वैसे एक रासायनिक अभिक्रिया का हमें नाम बताना है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पदार्थ का अवकरण यानी रिडक्शन होता है। ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पदार्थ का रिडक्शन होता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इससे हम कहेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जैसा भी हम कहना चाहेंगे ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर इससे हम शॉर्ट में कहना हो तो शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संक्षारण के कारण लोहे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को बरसात के दिनों में बाहर फेंक दें तो कुछ ही दिनों के पश्चात उस लोहे के सरफेस पर एक परत चढ़ जाती है जो कि लाल भूरे रंग की होती है। तो इससे हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगने को ही हम कहते हैं लोहे का संक्षारण। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लोहे का जो संक्षारण होता है तो उसके ऊपर में जो परत चढ़ जाती है वह किस रंग की होती है? ऑप्शन दिया हुआ है लाल भूरे रंग की, काली रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की। तो लोहे में जो जंग लगता है वह लाल भूरे रंग का जंग लगता है। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो जैसा हमने देखा कि लोहे का संक्षारण होता है ठीक वैसा ही चांदी का भी संक्षारण होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि चांदी के संक्षारण के कारण इसके ऊपर में किस रंग की परत चढ़ जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है लाल भूरे रंग की, काली रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की। तो देखिए, चांदी के केस में जो परत चढ़ जाती है उसका रंग होता है ब्लैक यानी काली रंग की, और ये जो है ये सिल्वर सल्फाइड का एक परत है। यानी चांदी जो है सिल्वर वह वायुमंडल में जो सल्फर होती है उससे अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और ये सिल्वर सल्फाइड का एक परत चढ़ जाने के कारण ही चांदी का ऊपरी सतह जो है वह काली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो जिस प्रकार लोहे और चांदी में संक्षारण होता है ठीक वैसा ही तांबे का भी संक्षारण होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि तांबे में संक्षारण के कारण किस रंग की परत चढ़ जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है लाल भूरे रंग की, काली रंग की, हरे रंग की या नीले रंग की। तो देखिए, जब कभी भी तांबे का संक्षारण होता है तो इसके ऊपर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, और ये जो है ये है कॉपर कार्बोनेट का एक परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अभिक्रिया का क्या नाम है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर दे? ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है विस्थापन अभिक्रिया। चूंकि हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अपने जगह से विस्थापित कर दे। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। NO2 का धुआं किस रंग का होता है? ऑप्शन है भूरा रंग का, काला रंग का, हरा रंग का
या नीला रंग का। तो देखिए NO2 का धुआं जो है ये भूरा रंग का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन दिया हुआ है अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन को हम समझते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए इस इक्वेशन में स्पष्ट है कि दो पदार्थ यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक प्रकार का पदार्थ बनाता है, वह है MgO। तो ये जो है ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं, ये है संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? ऑप्शन हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन के पाचन में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी अणु होती हैं वह हमारी पाचन तंत्र में जाकर उसका खंडन होता है, यानी बड़ी अणु जो है वह टूटकर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसी अभिक्रिया जो है वह है वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया जो है वह एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें कोई एक बड़ी अणु वह टूट टूट कर छोटे छोटे अणु में परिवर्तित हो जाए। तो यानी भोजन का पाचन जो है ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो बनी हुई राख किस रंग की होती है? देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये क्वेश्चन में अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये तो सबको पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख प्राप्त होता है, लेकिन ये जो है ये बात को ध्यान नहीं देता है कि आखिर ये राख जो है किस रंग का होता है। और इतनी बारीक से अगर नहीं पढ़ता है स्टूडेंट फिर वहां पर ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो राख है ये किस रंग की प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया हुआ है भूरे रंग की, काली रंग की, सफेद रंग की या गुलाबी रंग की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो राख प्राप्त होता है यह सफेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, जल बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस का अभिक्रिया कराया जाता है, यह अभिक्रिया है। ऑप्शन है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। जल बनाने के लिए दो चीजों का अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का। तो जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो H2O यानी जल के अणु बनते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इस इक्वेशन में स्पष्ट है कि दो प्रकार का पदार्थ यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके एक प्रकार का पदार्थ बनाता है यानी जल बनाता है। तो ये जो है ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके एक प्रकार का पदार्थ बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन है गर्म करने पर मोम का पिघलना, या गर्म करने पर मोम का जलना, या भोजन का पाचन, या फलों का पकना। तो देखिए ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पदार्थ का परिवर्तन होता है, नए पदार्थ बन जाते हैं।
तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन 2, 3 और 4 ये सभी जो है ये रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन ऑप्शन 1 यानी गर्म करने पर मोम का पिघलना ये एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होती है। इसीलिए सही जवाब होगा गर्म करने पर मोम का जो पिघलना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत ये बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया के पहले कुल द्रव्यमान जितनी होगी अभिक्रिया के बाद भी कुल द्रव्यमान उतनी ही होगी। यानी इसका मतलब यह निकला कि अभिक्रिया में किसी परमाणु किसी तत्व के परमाणु का न तो उत्पन्न होता है और न ही किसी तत्व के परमाणु का विनाश होता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब कभी भी इक्वेशन लिखा जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या एक जैसी होती है। यानी रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया जाता है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सिद्धांत के आधार पर ही संतुलित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है Pb प्लस CuCl2 एरो PbCl2 प्लस Cu। तो अब हमें इसमें बताना है कि यह किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें क्या है ना Pb और CuCl2 आपस में अभिक्रिया करके PbCl2 बनाता है और कॉपर बनाता है। तो इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो Pb है ये जाकर Cu का स्थान ले लेता है और Cu को बाहर भगा देता है। तो यानी ऐसा अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके जगह से विस्थापित कर देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है PbO और कार्बन दोनों आपस में संयोग करके Pb बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें बताना है कि इस अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है, यानी जो ट्रू नहीं है जो सत्य नहीं है वह हमें स्टेटमेंट चुनना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है शीशा अपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देखें कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अभिकारक जो है वह है लेड ऑक्साइड और कार्बन, जबकि उत्पाद जो है वह है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए अगर उपचयन या अपचयन होगा तो वह अभिकारक का होगा, उत्पाद का नहीं होगा। यानी जो भी होगा वह PbO का होगा और कार्बन का होगा। तो यहाँ पर जो PbO है वह क्या करता है कि वह ऑक्सीजन का ह्रास करता है, वह ऑक्सीजन दे देता है और Pb बन जाता है। तो यानी PbO जो है वह जब ऑक्सीजन दे देता है तो उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। यानी ऑप्शन डी जो है वह सही कथन है। उसी प्रकार कार्बन जो है वह क्या करता है कि वह ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो जब यह कार्बन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है। यानी ऑप्शन सी जो है वह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी असत्य क्या है। तो असत्य है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी ये जो दो ऑप्शन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है कि Fe2O3 और एल्युमिनियम
आपस में अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है और Fe बनाता है, यानी लोहा बनाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यह जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए ये इक्वेशन जो है इसमें स्पष्ट है कि ये जो Al है वह Fe का स्थान ग्रहण कर लेता है और Fe को वहां से विस्थापित कर देता है। तो यानी ये जो अभिक्रिया है वह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण और जल बनता है। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो क्या क्या बनेगा। तो आइए सबसे पहले इसके इक्वेशन को हम समझ लेते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड बनाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय।